तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग तो होंगे। चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से लगभग 8 तक जो एनसीईआरटी बुक से होगा। क्या होगा? हमारे एनसीईआरटी बुक से सभी के सभी क्वेश्चन हम करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कमेंट करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग बिना आपके टाइम गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। और हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना की स्वरूप क्या है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? आप ऐसे ही लिखिएगा। लेखक जिस विडंबना की बात करती है वह है जातिवाद पोषक। क्या है? जातिवाद के पोषक, यानी जाति को मानने वाला। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत का भी भाव रखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि देखिए लेखक जिस विडंबना की बात करती है वो क्या है? जातिवाद का पोषक, यानी जाति को मानने वाला। भारत में कई ऐसे भी गांव हैं जहां पे लोग क्या है, अभी भी जात पात छुआछूत की भावना रखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आगे हम लिखेंगे विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। चूंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। लेखक कहते हैं कि देखिए विडंबना की यह बात है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन, श्रम मतलब काम का विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। तो इसी प्रकार आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो देखिए हम लिखेंगे जातिवाद के पोषक में महान संविधान विधाता अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होनी चाहिए। कार्य कुशलता कहने का मतलब है कि काम जिसमें उनकी काम हो, जो योग्य हो, और रुचि जो काम करने में उनका मन लगे, उसी के अनुसार काम का विभाजन होना चाहिए। कुछ लोग का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। कुछ लोग मानते हैं कि क्या है, जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन कर देता है। तो आप इस प्रकार लिखिएगा, आपका क्या होगा? क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो देखिए जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह, आगे देखिएगा, अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। चाहे उसमें उसे रुचि रहे या न रहे, वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता। ये बात सही है, अगर कोई इच्छा से काम नहीं करेगा तो क्या देश का विकास नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? देखिए भारतीय समाज में जाति के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होती है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दी जाती है, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी है? तो हम लिखेंगे क्या? आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी माना जाता है, चूँकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बन जाता है। वह मन पसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश के विकास नहीं कर
पता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर स्कीम पे। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा में आगे मनुष्य की भावनाओं और रुचि को कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य अपना जातिगत पेशा वाले काम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा या प्रथा छूट गया प्रथा के रूप में दिखाया है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। क्या हम लिखेंगे? इस पर लिखेंगे अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा व्यवस्था में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम देखेंगे। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? हम क्या लिखेंगे? महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासी के बीच भाईचारे का संबंध होनी चाहिए। आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार का जात पात छुआछूत की भेद भावना मन में नहीं होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इसे अपनाने से देश की एकता और अखंडता मजबूत बनेगी। तो चलिए आई होप कि इसमें हम क्वेश्चन 8 का 8 था 8 करा दिए। अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए